में थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाए तो भाई पहली हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं ओवर एक्टिंग इसलिए करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप देखो बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर एमसीए बीसीए के स्टूडेंट हो, सभी के लिए वीडियो है, लेकिन मेनली हमने बीटेक को टारगेट करते हुए रखा है। और अगर आप एमसीए और बीसीए वाले हो या फिर किसी भी कोर्स के हो तो आप देख सकते हो ये जो सारे टॉपिक्स है ना वो डेफिनेटली आपके कोर्स में होंगे, और जो एक्स्ट्रा है आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरे टॉपिक्स को देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। और खासकर हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेटेड है। हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी ऐड करेंगे ताकि सारी यूनिवर्सिटी कवर हो पाए और कुछ भी आपका नहीं छोड़ने वाला है। और बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरफ फालतू की बकवास नहीं करेंगे कि जो लाइन नहीं आती उसको बस पढ़ दिया या फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। भाई दिल से दिल की बात करेंगे, क्योंकि 2014 से मैं टेक क्रिएटर हूं, टेक यूट्यूबर हूं। मैं भाई टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, खासकर साइबर क्राइम्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। 2015, 16, 17 में बहुत सारी मैंने हैकिंग टेक्निक्स और इस तरह की वीडियोस डाली थी। हालांकि यूट्यूब ने स्ट्राइक मार के हटा दिया था। तो भाई दिल से दिल का कनेक्शन होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। मजा आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको 100% मजा आने ही वाला है। बाकी मैं लाइक और सब्सक्राइब की भीख एकदम लास्ट में मांगूंगा ताकि आप जब सेटिस्फाइड हो जाओ उसके बाद आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे और सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ना ही आपको लग सकता क्वांटम है क्या यार। अब वीडियो को देखो पहले। अब ये जो यूनिट 1 है ये इंट्रोडक्शन हमारे सब्जेक्ट का, मतलब हमारे सब्जेक्ट का नाम है साइबर क्राइम। तो हम देखने वाले इसका इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। और एक चीज बता देता हूं, अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से हो ना तो आपको पता होगा ये कुछ साल में ना सब्जेक्ट कोड जो है ना वो चेंज कर देता। आज बीसीसी है, कल एमसीसी कर दे तो भाई चौंकना मत, बस कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे कर देता है या फिर कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ सब्जेक्ट कोड चेंज कर देता है। तो आप जो है इस वीडियो को बेफिक्र होकर देख सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड होते हैं इन फ्यूचर तो हम अपने नोट्स में अपडेट कर देंगे। इसलिए नोट्स को प्रिंट करो और प्रिंट करके मेरे साथ बैठो, पेन लेकर बैठ जाओ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा तो लिखना और नोट्स को देखते रहना, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ भी आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहला व्हाट इज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है आप खुद बताओ। साइबर मतलब वही इंटरनेट से रिलेटेड थिंग, और क्राइम मतलब आपको पता ही है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो भाई, आप भी एक क्रिमिनल हो कहीं ना कहीं, मानते हो नहीं तो नीचे करना बता ना। बाकी साइबर क्राइम का भाई मतलब यही है जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं किसी क्राइम को परफॉर्म करने के लिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, वो एक साइबर क्राइम होता है। डेफिनेशन भी ये लिखी है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हो आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस या फिर नेटवर्क या फिर इंटरनेट का यूज करके, वो एक साइबर क्राइम होता है। लिटरली यार ये आप खुद से अपने दिमाग से लिख सकते हो। और जो साइबर क्राइम होता है ना उसमें हम कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को यूज करते हैं टूल की तरह या फिर उसको टारगेट की तरह यूज करते हैं। मतलब मैं अपने कंप्यूटर का यूज करूंगा किसी को हैक करने के लिए, या फिर कोई मेरे कंप्यूटर का यूज कर सकता है मुझे हैक करने के लिए, मतलब मेरा कंप्यूटर हैक करने के लिए। तो कंप्यूटर जो है ना टूल की तरह भी यूज हो सकता है या फिर टारगेट की तरह भी यूज हो जाता है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया हैक करना किसी का, या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करना, बैंक से रिलेटेड फ्रॉड करना। अब बात है भाई साइबर क्राइम जो वर्ड है वो कहाँ से आया। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइबर और क्राइम। तो पहले साइबर को देखते हैं। तो साइबर जो वर्ड है ना वो निकल कर आया है साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक वर्ड जो है वो इन अंकल ने इंट्रोड्यूस करा था 1948 में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ईयर याद कर सकते हो और इन अंकल का नाम याद कर सकते हो। अब साइबरनेटिक्स का मतलब क्या होता है, देखो मशीन और ह्यूमन बीइंग, कोई भी मशीन हो सकते हैं, मशीन मतलब कंप्यूटर वगैरह, और हम इंसान, हम मशीन और कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम मशीन को मतलब कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर मशीन हमें कंट्रोल करती है। मतलब मशीन और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, कंट्रोल होता है, उसकी स्टडी को साइबरनेटिक बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, साइबरनेटिक वर्ड को जो है ना इसमें से साइबर वर्ड उठा लिया और साइबर वर्ड को यूज़ हम करने लगे कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर इंटरनेट के लिए। मतलब कंप्यूटर को हम साइबर से रिलेट करने लगे, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को या फिर इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को या फिर नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को हम साइबर बोलने लगे। तो अब साइबर समझ में आ गया। अब क्राइम क्या होता है। क्राइम भैया आपको बहुत बढ़िया से पता है, आप काफ़ी सारे क्राइम करते हो, छोटे छोटे कहीं ना कहीं हम लोग करते ही है। क्राइम मतलब होता है कोई भी इलीगल एक्टिविटी जिसको करने पर हमें पनिशमेंट मिलता है लॉ की वजह से। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जिस पर कोई लॉ बना हुआ हो और उस एक्टिविटी को करने से हमें सजा मिले, तो उसको बोलते हैं भाई क्राइम। तो साइबर क्राइम का मतलब क्या हुआ, साइबर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड और क्राइम का मतलब इलीगल एक्टिविटी। मतलब कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट अगर इलीगल एक्टिविटी में आ जाए तो वो साइबर क्राइम हो गया। भाई कितने अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और बताओ कैसा लग रहा है आपको।
बाकी यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने बताई है, तो आपको भाई किताबी भाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से मेरी बात सुनते रहो और नोट्स को देखते रहो ताकि आपको लिखने में आसानी रहे एग्ज़ाम के टाइम पर। बाकी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपको पता है, किसी भी चीज़ को सिक्योर रखना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो? इंफॉर्मेशन आपका कोई भी डेटा हो सकता है, इसको ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इन्फोसेक भी बोलता है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को अनऑथराइज एक्सेस या फिर यूज या फिर मॉडिफिकेशन या फिर डिस्ट्रक्शन से बचाना। मतलब कोई भी आपका डेटा हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई, उसको हमें बचा कर रखना अनऑथराइज एक्सेस से, ताकि कोई उसको एडिट ना कर पाए, चेंज ना कर पाए। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझते हुए। देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ना ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, वो 3 होते हैं। इन 3 को शॉर्ट में याद करने का तरीका है सिया, जय सिया राम। तो भाई सिया में एस की जगह सी बना दो। तो हाथ जोड़ के भाई जय सिया राम लिखो नीचे कमेंट में, और पूरी श्रद्धा भावना के साथ हमारी वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो सिया होती है ये ट्रेड। तो सी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। और आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अब एक एक करके इन शब्दों को समझते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं। इनका आपने एग्जाम्पल देख लिया ना, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी का मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल बताऊंगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी एग्जाम्पल होंगे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ लोगे और उनके एग्जाम्पल को समझ लोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आप समझते हो, किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब किसी दूसरे पर्सन तक उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल है भाई, आपने सुना होगा भाई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, लीक नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी डेटा, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑथराइज लोगों के पास ही होने चाहिए, उसको बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब वो सिर्फ ऑथराइज लोगों को ही एक्सेसिबल होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पासवर्ड लगा सकता है। कोई भी मान लो पीडीएफ फाइल है, ठीक है, हम उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो किसी को लीक नहीं हुई, उसमें पासवर्ड लगा दो। बस जिसको आप बताओगे, जो ऑथराइज लोग होंगे वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओटीपी का यूज़ कर सकते हो, आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद जो है ना इंटीग्रिटी आता है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्यूरेट और इस तरह से रखना कोई इसको एडिट ना कर पाए। अब कोई इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्पल के लिए कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यश लव्स इशिका। अब किसी ने उसको एडिट कर दिया इन्फॉर्मेशन को, इशिका को काट कर जो है ना मनु लिख दिया, तो हो गया यश लव्स मनु। तो भाई ये तो गड़बड़ की बात हो गई, उसमें तो डेटा बदल गया, उसका मीनिंग बदल दिया। तो ये चीज़ हमें मेंटेन करके रखना है, मतलब कोई उसको एडिट ना कर पाए, उस डेटा को जो है ना चेंज ना कर पाए, इन्फॉर्मेशन चेंज ना कर पाए, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। अब है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब ये है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन संभाल के रखी है ना, वो हमारे लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। जो ऑथराइज लोग हैं, मान लो बैंक वाले लोग हैं, बैंक के पास जो है ना हम लोगों का डेटा है सारा, मतलब कितना हमारे अकाउंट में पैसा है, ये सब डेटा है। अब बैंक, हम गए बैंक के पास, हमने बोला भैया हमारा बैलेंस कितना, वो कहने लगे अरे पता नहीं भाई कितना है, तुम्हारे बैंक अकाउंट हमें मिल नहीं रहा। बैंक अकाउंट तो मिल गया लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल रहा कितने पैसे है। हम मतलब ये यार क्या क्या मतलब, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो ऑथराइज लोग हैं, जिनको एक्सेस है, उनके पास पूरा हक होना चाहिए कि भाई डेटा हमें अवेलेबल चाहिए जब हमें ज़रूरत हो। तो ये चीज़ होती है, और ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर आगे भी आप अपकमिंग ईयर्स में पढ़ोगे। ये जो ट्रेड है ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगी। हु आर साइबर क्रिमिनल्स, लिटरली ये पढ़ने की चीज़ है भाई। साइबर क्राइम पढ़ लिया आपने, अब साइबर क्रिमिनल्स आप खुद से नहीं लिख सकते भाई। साइबर क्राइम क्या होता है आपको पता है ना, उस क्राइम को करने वाला कौन हो गया? साइबर क्रिमिनल। अब इसको आप लंबी डेफिनेशन बना सकते हो, साइबर क्राइम की डेफिनेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइबर क्रिमिनल में। अब हमने क्या देखा था, साइबर क्राइम वो होता है जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर नेटवर्क का यूज़ करके कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करना साइबर क्राइम होता है। अब क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कन्वर्ट, कि जो कंप्यूटर, इंटरनेट और नेटवर्क का यूज़ करके जो इंसान, ठीक है, जो इंसान, एक इंसान भी हो सकता है, मल्टीपल इंसान भी हो सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई एक सिंगल इंसान कंप्यूटर, नेटवर्क या फिर इंटरनेट का यूज़ करके इलीगल एक्टिविटी करता है, तो वो साइबर क्रिमिनल हो गया। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। और ये क्यों यूज़ करता है? लोगों का डेटा चोरी करने के लिए और दूसरे के सिस्टम हैक करने के लिए, ये सब चीज़ें। तो ये आप देख सकते हो, फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं, पासवर्ड चुरा सकते हैं। ये सारे जितने भी
एक साइबर क्राइम्स है ना, मैं आगे पढ़ेंगे तो इसको हम ना डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं इस क्लासिफिकेशन के थ्रू। साइबर क्राइम्स किस किस तरह के होता है, ठीक है, तो ये आप देखना। और इसमें कोई भी चीज़ शॉर्ट आंसर में पूछ ली जाए कि भाई स्पैमिंग क्या होता है, या फिर आपसे कोई पूछ ले डॉस अटैक क्या होता है, तो ये आप आराम से लिख पाओगे। तो अब हम देखते हैं किस किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। तो मैंने ना क्या करा, इसको भी ना हर एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। साइबर क्राइम जो कि एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर करा जाए, तो किसी इंसान को हम अगर हार्म पहुंचाना चाहते हैं साइबर क्राइम के थ्रू, तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। भाई ये नॉलेज के लिए, सीखने के लिए नहीं है, कभी भाई कुछ और ही तुम्हारा सिस्टम चल रहा हो दिमाग में। ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्पूफिंग मतलब गलत, मतलब एक क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मिमिक करना, ठीक है, मतलब हम फेक है, हम किसी की ना कॉपी कर रहे हैं, एक तरह का ये समझ लो। ईमेल स्पूफिंग मतलब मैं किसी और का ईमेल वाला बन के किसी को ईमेल कर रहा हूँ, मतलब मैं गूगल वाला बन के ईमेल कर रहा हूँ। कॉल स्पूफिंग मतलब मैं आपका भाई बन के आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी आगे ईमेल स्पूफिंग की जगह कॉल स्पूफिंग आ जाए या फिर एसएमएस स्पूफिंग आ जाए तो आपको समझ में आ गया होगा। ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि कोई भी ना फेक ईमेल एड्रेस बनाया जाता है और किसी को ईमेल किया जाता है। मान लो मैं ही एक फेक ईमेल बनाता हूँ और उस जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है google.com, ठीक है, ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल गूगल, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बनाई एक वेबसाइट GOOG और L की जगह मैंने I बना दिया, ये फिर गूगल में GOOGL और E की जगह मैंने A बना दिया .com, और इसका मैंने एक ईमेल एड्रेस बना दिया कि ऑफिशियल इस तरह से, और मैंने आपको ईमेल कर दिया कि भाई आपका जो है ना इस तरह से भेज दिया कि आपका पासवर्ड जो है वो लीक हो गया, प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कर लो। तो वो ईमेल मैंने भेजा, लेकिन आपको लगेगा कि भाई गूगल का ऑफिशियल ईमेल आया, या फिर एक फेसबुक का फेक ईमेल कर दूं और उस ईमेल पे लिखा हो कि भाई हम फेसबुक से है और आपका पासवर्ड जो है वो लीक हो गया, प्लीज़ अपना पासवर्ड चेंज कर लो। आपने जैसे लिंक पर क्लिक करा, पासवर्ड चेंज करा, पासवर्ड चेंज करने के लिए गए, आपने उसमें अपना रियल पासवर्ड डाल दिया और आपको लगा आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, लेकिन जो हैकर था जिसने ये चीज़ करी है उसके पास आपका ओरिजिनल पासवर्ड चला गया। तो आपको फेक ईमेल जो आता है ना कोई और बन के, तो वो भाई गड़बड़ हो जाती है। जैसे बैंक वाले, बैंक की मिमिक करके बोल दूं कि भाई मैं जो है इस बैंक से बोल रहा हूँ, मतलब इस बैंक से मैंने ईमेल किया आपको, आप अपना OTP बताइए ताकि आपकी हम ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा सके, और आपने ओरिजिनल बैंक का ईमेल समझ के OTP बता दिया, तो उस तरह की चीज़ें हो जाती है। स्पैमिंग, आपको पता ही होगा, आए दिन आपको ईमेल पे स्पैम ईमेल्स आता है, SMS आता है, मतलब बल्क में काफ़ी सारे रिपीटेडली आपको ईमेल्स आना, SMS आना, ये सब स्पैमिंग होता है। और आपको जैसे लॉटरी के ईमेल आ गए, फालतू की चीज़ें के जो आपको फ्रॉड करने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए किसी भी तरीके के स्पैम ईमेल या फिर SMS हो सकता है। हरेसमेंट, भाई पर्सनली आपको कोई हैरेस कर रहा है, आपको इंटरनेट पर कोई गालियाँ दे रहा है, ठीक है, या फिर आपको गलत चीज़ें सेंड कर रहा है इंटरनेट का यूज़ करके, मतलब हैरेसमेंट आप समझते हो, अगर वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है हैरेसमेंट तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग आपको पता है, समझते हो ना, स्टॉकिंग तो बहुत करते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी को मॉनिटर कर रहे हो, किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो ऑनलाइन, या फिर बार बार उसको मैसेजेस वगैरह भेज रहे हो, तो वो साइबर स्टॉकिंग होता है। और एक भाई सीमा होती है, उस सीमा को आपने क्रॉस कर दिया, वो साइबर क्राइम में चला जाता है। तो स्टॉकिंग भाई एक लिमिट में करनी चाहिए। अब साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भाई वैसी प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी मतलब इंटरनेट की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कोई डिजिटल या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मूवीज हो गई या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो एक तरह की प्रॉपर्टी है। अगर हम उसको हार्म पहुंचा रहे हैं या फिर उसका यूज करके किसी तरह का साइबर क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया। एक हो गया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, हम क्या करेंगे, किसी का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड चुराएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन चुराएंगे और फिर इलीगल सामान खरीदने में उसका यूज कर सकते हैं। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गलत चीज़ मत सीखना। बाकी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, जैसे कि हम जो है किसी का आइडिया या फिर किसी का सॉफ्टवेयर या फिर किसी की क्रिएटिविटी चुरा कर हम जो है उसको कॉपी करके अपने नाम से बेच रहा है, तो वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो कि भाई काफ़ी लोग करता है, आपको भाई मुझे बचपन में यही पता था, विंडोज़ जो है फ्री होती है, अडोबी फोटोशॉप जो होता है वो फ्री होता है,
और मैं बचपन में सोचता था हम की क्यों डालते हैं इसमें, की का क्या रोल है, मुझे पता ही नहीं, बड़ा होकर पता चला भैया ये पैसों से खरीदी जाती है, विंडोज़ फ्री नहीं होती है। तो यही बात है, आपको पता होगा, आपने काफ़ी सारे पेड सॉफ्टवेयर या फिर मूवीज़ जो है ना फ्री में डाउनलोड करके देख लेते हो, लेकिन वो एक्चुअल में पैसे देकर देखनी होती है। तो इस तरह की पायरेसी करना, जो पेड चीज़ है उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी एक साइबर क्राइम होता है। अब देखो, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए साइबर क्राइम्स परफॉर्म करना, ये चीज़ होती है। जैसे कि अनऑथराइज एक्सेस ऑफ अ कंप्यूटर, किसी भी कंपनी का आप अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहे हो, मतलब कंपनी का आपने कंप्यूटर हैक कर लिया और उसके डेटा को आप देख रहे हो, चेंज कर रहे हो बिना परमिशन के, तो ये भी साइबर क्राइम होता है। एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस अटैक, जिसको शॉर्ट में डॉस अटैक बोलते हैं। भाई ये जितने भी साइबर क्राइम्स है ना, लगभग 5-10 साल पहले मैंने अपने के वर्ड यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी, इस चैनल पर भी मैंने शायद क्लिप्स डाली हुई है उसकी। इन सब अटैक्स के बारे में जितने भी ये हैकिंग टेक्निक्स है इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करा हुआ है, आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ प्रॉपरली। अब इसमें क्या होता है, कोई वेबसाइट है, एग्जाम्पल के लिए आपको पता होगा अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन आया था और उस पर लोगों ने का इतना ट्रैफिक आया, मतलब लोगों ने एक ही टाइम पर नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा ओपन कर लिया, एक ही टाइम पर एक ही सीरीज इतना ज़्यादा देखने लगे कि नेटफ्लिक्स जो ना डाउन हो गया था, ओवरलोड हो गया था। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक आने से वेबसाइट डाउन हो जाती है, वेबसाइट के सर्वर की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। जितना महंगा आप इन्वेस्ट करोगे होस्टिंग में, सर्वर खरीदने में, तो उतने ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर लोग एक टाइम पर आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हैकर्स क्या करता है ना कि किसी भी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना है ना, तो वो क्या करेगा, बहुत सारी अब खुद ही अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग कंप्यूटर से उस वेबसाइट को ओपन कर लेगा। उससे क्या होगा, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगा, और जो एक्चुअल लोग उस वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट डाउन होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा हैकर का, वो हैकर चाहता है वेबसाइट डाउन हो जाए। अब वेबसाइट डाउन होगी तो वेबसाइट वालों का नुकसान होगा, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, अमेजॉन हो गया, शॉपिंग वेबसाइट है, अगर वो 1 घंटा डाउन हो गई ना, मुझे कुछ खरीदना था, मुझे ब्लिंकिट से कुछ लेना था, मुझे पता चला ब्लिंकिट डाउन है, फिर अमेजॉन डाउन है, मैं दूसरी वेबसाइट से जाकर ऑर्डर कर लूँगा, तो सोचो उस कंपनी का कितना लॉस हो रहा है। तो यही चीज़ हैकर्स करता है ताकि सामने वाली कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाए। अब कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ये डॉस अटैक कैसे किया जाता है, मैं आगे बताऊंगा इसी यूनिट में। और अभी आपको लग रहा होगा ये तो हलवा यूनिट है, भाई आगे जो है ना यूनिट बहुत काफ़ी खतरनाक आने वाली है, एसक्यूएल इंजेक्शन आने वाला है, और भी काफ़ी सारा आप अटैक्स देखोगे उसमें कैसे कैसे होता है, फिशिंग वगैरह के बारे में देखेंगे, साइबर लॉस के बारे में देखेंगे। तो अपकमिंग यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। उसके अलावा है वायरस अटैक, भाई किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल देना, मॉलवेयर वगैरह डाल देना। बाकी ईमेल बॉम्बिंग आपको पता ही है भाई, एसएमएस बॉम्बिंग तो बहुत की होगी आपने लॉकडाउन में या फिर वैसे भी टीचर के साथ। तो वही है भाई, 1000 ऑफ ईमेल्स किसी के ईमेल पर भेजना ताकि उसकी स्टोरेज फुल हो जाए, उसको परेशान करने के लिए। बाकी साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, अगर मास ऑडियंस को हमें टारगेट करता है, मतलब हम नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर हम काफ़ी सारी पब्लिक को साइबर क्राइम के थ्रू परेशान कराना चाहता है तो किस किस तरीके से होता है। फॉर्जरी, भाई फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड्स बनाकर जो है ना, ये भी साइबर क्राइम होता है, जो कि फेक सर्टिफिकेट्स बनाना हुआ या फिर कोई भी आईडी वगैरह बनानी हुई, फेक आईडी वगैरह, फॉर्जरी करना, तो ये जो है ना लार्ज सोसाइटी को अफेक्ट करती है। वेब जैकिंग हो गया, मतलब किसी भी वेबसाइट को हैक कर लेना और फिर उस वेबसाइट का डेटा वगैरह चेंज कर लेना। काफ़ी सारे आपको पता होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो जाती है, दूसरी कंट्री के लोग हैक कर लेते हैं और फिर अपने झंडा लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। अबे भाई, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स, मतलब जो इंडिया के बाहर भी लोग हैं, ग्लोबली सारी दुनिया का क्या मानना है साइबर क्राइम को लेकर। भाई वही बात है, इसमें आपको खिचड़ी लिखनी है, आप आराम से 3-4 पेपर भर सकते हो, उसमें मैं क्या बताऊं, मैं यही लिखना है कि साइबर क्राइम बहुत गंदी चीज़ होती है, हमें साइबर क्राइम नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया इससे परेशान है, हमें अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, और ये सब चीज़ ये जो भी बताया भाई खिचड़ी भर दो बस, इसमें ये लिखा है, ये सब चीज़ है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बकवास भरनी है भाई, ये क्वेश्चन आ गया ना तो बस ये तो आपके भरोसे ही है। इसके बाद है साइबर क्राइम एरा, सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स। आपको पता होगा सिटीजन्स होता है, सिटीजन्स, ठीक है। नेटिजन्स का मतलब हो गया इंटरनेट यूज करने वाले सिटीजन, इंटरनेट यूजर। सर्वाइवल मंत्र मतलब इंटरनेट यूजर्स कैसे सेफ रह सकते हैं। अब ये भी मैं बताऊं,
आप खुद बताओ, लिटरली आंख बंद करो, दिल पे हाथ रख के कमेंट में बताओ, मतलब बाद में आंख खोल लेना, लेकिन पहले सोच लो आप इंटरनेट की दुनिया में कैसे सिक्योर रह सकते हो। सोचो, देखो मैं भी आंख बंद करके मन में दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। एक तो मुझे अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखना चाहिए, वीक पासवर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहिए, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है ओटीपी वगैरह मांगता है पासवर्ड के बाद लॉगिन करते टाइम, वो यूज़ करना चाहिए। अपना पासवर्ड जो है वो ईजी यूज़ नहीं करना चाहिए, रिपीटेडली यूज़ नहीं करना चाहिए, सब वेबसाइट पर सेम ही पासवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी लिंक मुझे कोई भेजे और उसको मुझे ओपन नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी की जगह से मुझे एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो भी दिमाग में आ रहा है कैसे सेफ रह सकती है, ये सब चीज़ है। देखो यहाँ पर भी ये लिखा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखो ताकि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह ना आए, और कोई भी सस्पिशियस लिंक या फिर ईमेल पर क्लिक मत करो। इसके अलावा सिक्योर नेटवर्क यूज़ करो, पब्लिक वाईफाई वगैरह पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पब्लिक नेटवर्क यूज़ करो तो एक अच्छा वीपीएन यूज़ करो। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट डेटा को बैकअप करके रखो, अगर आपके एक सिस्टम में वायरस आ जाए तो उसका एक बैकअप आपके पास होना चाहिए। खुद को एजुकेट करो, के वर्ड जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे, सेफ रहो। तो जाओ के वर्ड को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर kkword.in को जाकर एक बार फॉलो करना भैया, वहाँ पर ऐसी ऐसी तरीके मैंने बता रखे हैं ना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बंदी का मोबाइल में जाकर झांकना, इस तरह की चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना, एक बार जाकर देखना इंस्टाग्राम पर kkword.in, और बाकी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा kkword, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेगी। बाकी देखो नोट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यूनिट 1 के आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आराम से देखो, तैयारी करो, बढ़िया नोट्स लगे, आप सारी यूनिट्स के एक बार ही नोट्स को आप फिर ले लेना, उसको प्रिंट कर लेना, और मतलब सब कुछ उसमें मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि सिलेबस में नहीं होते लेकिन अलग से पूछे जाते हैं, वो मिल जाएंगे। और PYQs जो है ना यूनिट वाइज मिल जाएंगे, 2 नंबर के यूनिट 1 के क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, 10 मार्क्स के अलग से यूनिट 1 के मिलेंगे। मतलब हर एक चीज़, हर एक मैंने इधर सब जगह झांक कर देखा किस किस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, एक बार जाकर चेक करो, मज़ा ना आए तो कमेंट में बताना। अब इसके बाद है हाउ क्रिमिनल्स प्लान द अटैक्स। तो बताओ भाई आप कैसे अटैक प्लान करते हो। क्रिमिनल नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन एक बार सोच के देखो, भाई कुछ भी सोच लिया क्या, सबसे पहले क्या करोगे, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि भाई इसका सोशल मीडिया अकाउंट कौन सा है, कहाँ कहाँ पर ये एक्टिव है, कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करता है। मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद मैं देखूँ उसकी वीकनेस क्या है। मुझे पता चली भाई ये जो बंदा है ना, ये सुंदर लड़की देख के एकदम पिघल जाता है। ठीक है भाई, अब इसका फ़ायदा उठाया जाए, या फिर हो सकता है उसके अकाउंट का पासवर्ड वीक हो, वो पासवर्ड वीक रखता है, या फिर पुराना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो उसकी वीकनेस देखो। फिर मैं करूँगा उसके सिस्टम में एंटर, उसको हैक करूँगा, मतलब जो भी मुझे अटैक करना वो अटैक परफॉर्म करूँगा। अगर वो पुराना कंप्यूटर यूज़ करता है तो मैं कोई ऐसे लिंक भेजूंगा जिस पर क्लिक करके उसका कंप्यूटर ही हैक हो जाए, या फिर मुझे पता है भाई वो लड़की देख कर ना पिघल जाता है तो मैं उसको ईमेल भेज दूंगा सुंदर लड़की बन के कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उस पर क्लिक करके आ जाएगा, हमें उसकी वीकनेस पता थी। बाकी स्टिंग हिडन, मुझे भी बच के रहना है, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ मैंने क्राइम कर दिया और अगले दिन पुलिस आके उठा रही है, या फिर वही मुझे पहचान ले। मैं कैसे हिडन रह सकता हूँ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत चीज़ें सीख रहे हैं, हम क्राइम करना सीख रहे हैं यार, साइबर क्राइम करना। ये तो यार पढ़ाते पढ़ाते कुछ डार्क सा हो गया। तो हम कैसे बच सकते हैं, हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं टोर ब्राउज़र यूज़ कर लूँ, अनियन राउटिंग का यूज़ कर लूँ, ऊपर से एक और VPN लगा लूँ ताकि मेरी लोकेशन ना पता चल सके, मेरी IP ना पता चल सके। इसके अलावा जो है बाद में सब कुछ जो है मैं ट्रेसेस क्लियर कर दूँ, मतलब कोई भी मेरी हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री क्लियर कर दी, या फिर जो सिस्टम मैंने यूज़ करा उसको ही डैमेज करके फोड़ के फेंक दिया, या फिर कोई सिम कार्ड यूज़ करा था उसको तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद जो है हमारा जो अटैक है वो परफॉर्म हो जाएगा, जो भी था वो क्राइम हो चुका है। तो ये इस तरह से प्लान करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। अब है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जो है ना एक तरह की हैकिंग नहीं होती है, ये भाई ट्रिक होती है दिमाग की।
दिमाग के साथ खेलना सामने वाले के साथ ताकि उसको हैक कर लिया जाए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है भाई। इसमें क्या करता है, साइबर क्रिमिनल जो होता है ना, वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, उनको ट्रिक करता है ताकि उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उनका पासवर्ड पता चल पाए, या फिर उनकी बैंक डिटेल्स पता चल जाए, या फिर किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाकर उनका कुछ भी डेटा वगैरह लीक कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए। मतलब वही मिर्ज़ापुर के दद्दू की बात याद आ रही है, बेवकूफ़ बनाया तुमको, वही वाली बात है। तो ऐसा क्रिमिनल बाद में यही बोलेगा, बेवकूफ़ बनाया आपको, ठीक है। अब इसमें किस किस तरह का अटैक हो सकता है, देखो फिशिंग अटैक हो सकता है। वही जो जैसे कि मैंने ईमेल स्पूफिंग बताया था ना, फिशिंग में क्या होता है, फेक ईमेल या फिर फेक मैसेजेस वगैरह आपको भेजा जाए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई भी ओटीपी वगैरह। कैसे, वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, मैंने फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम की एक फेक वेबसाइट बना दी। आपको पता ही है भाई, वेबसाइट का आप क्लोन बना सकते हो HTML में ईजिली जाकर। उसको मैंने ऑनलाइन होस्टिंग पे डाल दिया और मैंने उसकी लिंक भेज दी कि भाई ईमेल भेजा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना किसी ने लॉगिन करा है, एक बार पासवर्ड डाल के इसको फिर से लॉगिन करके चेक कर लो। आपने सोचा अरे यार ये तो सच में किसी ने किया होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करा, आपको इंस्टाग्राम का इंटरफेस दिख रहा है बिल्कुल वैसे जैसे ओरिजिनल वेबसाइट को होता। आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला और फिर बाद में उसने ओरिजिनल इंस्टाग्राम पर रिडायरेक्ट कर दिया और पासवर्ड ओरिजिनल जो हैकर था उसके पास चला गया। तो ये फिशिंग अटैक होता है। बाकी प्री टेस्टिंग होता है, इसमें क्या होगा, कोई भी इमोशनल स्टोरी बनाई जाएगी ताकि आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मुझे जो है एक कॉल करनी है, प्लीज़ 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, मुझे कॉल करनी है। जैसे ही आपने उसको फ़ोन दिया कि ले भाई कॉल कर ले, और पता चला उसके पास पहले से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसको सिर्फ OTP चाहिए, तो उसने OTP देख लिया आपके फ़ोन में। इस तरह का कांड भी होता है। और भी बहुत तरह के वो होता है कि बेटिंग की तरह हो गया कि कोई फ्री गिफ्ट या फिर फ्री कुछ भी मिल रहा है, इस तरह के आपको SMS आया और आप सोचो भाई फ्री में मिल रहा है, लिंक पे क्लिक कर दिया और आप हैक हो गए। बाकी टेल गेटिंग हो गया, पिगी पैकिंग हो गया। इसमें क्या होगा, किसी को फॉलो करना ताकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर उसको स्टॉक करना चाहते हो उसकी बिना परमिशन के, तो ये सब चीज़ें होती है। इम्पर्सोनेशन भी एक चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हम किसी और होने का प्रिटेंड करते हैं। जैसे कि आपने एक साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि आपके पास कॉल आती है या फिर SMS आता है आपके फ्रेंड की साइड से कि यार राहुल मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मैं एक कहीं जगह फंस चुका हूँ, प्लीज़ अभी अर्जेंटली इस नंबर पर डाल दे। आपको लगेगा आपका ये तो फ्रेंड है, लेकिन वो कोई और होता है। तो इस तरह का अटैक भी होता है। साइबर स्टॉकिंग, भाई अभी हमने ऊपर देखा साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, किसी को भी भाई फॉलो करना, मॉनिटर करना और उसको हैरेस करना, उसको परेशान करना इंटरनेट पर। तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मॉनिटर करना, आप उसको रेगुलरली देख रहे हो कौन सी सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है, क्या पोस्ट करना है, पोस्ट कर रहा है, किसकी फ़ोटो लाइक कर रहा है। थ्रेड्स, आप उसको धमकी दे रहे हो, SMS का रिप्लाई दे दो वरना तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। तो गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही होगी, है ना। गलत चीज़ है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी अनवांटेड अटेंशन, आप किसी का अटेंशन पा रहे हो ज़बरदस्ती का, किसी को हैरेस कर रहे हो, किसी की प्राइवेसी में घुस रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ होती है। साइबर कैफ़े, ये भी बताने की चीज़ है। साइबर कैफ़े क्या होता है, एक अड्डा होता है, पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं जिसमें आप पैसे देकर उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो इंटरनेट यूज़ करने के लिए। इंटरनेट पर आपको कुछ भी काम हो सकता है, सोशल मीडिया यूज़ करनी, वीडियो देखनी है, टिकट बुक करनी है, आपको पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, किसी को ईमेल भेजना है, साइबर कैफ़े होता है। देखो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, इसका यूज़ क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये सब बता चुका हूँ। अब इसमें रिस्क क्या होता है, देखो फ़ायदा तो यही होता है कि आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है और आपके पास ना भी कंप्यूटर है तो भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। लेकिन रिस्क क्या होता है, अनसेफ होता है, क्योंकि ये पब्लिक चीज़ है, कोई भी इसको यूज़ करा, आपके बाद कोई और आकर यूज़ करा, हो सकता है कोई इसका कीबोर्ड चेंज कर गया, उसमें की लॉगर लगा कर चला गया, आपके पासवर्ड पता चल गया, कुछ भी चीज़ हो सकती है। पब्लिक नेटवर्क रहता है। इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर लोग कर लेते हैं, कैसे होती है वो अब देखते हैं। तो अब साइबर क्राइम साइबर कैफ़े में कैसे होते हैं ये देखते हैं। अब देखो साइबर कैफ़े है, तो अगर हमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी करनी है, ये सब्जेक्ट भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये हमें इलीगल एक्टिविटीज सिखा रहा है या इलीगल एक्टिविटीज से बचा रहा है। क्या है साइबर क्राइम साइबर कैफ़े में कैसे होता है, आप गए भाई साइबर कैफ़े में, आपने कंप्यूटर उठाया और उसमें कुछ भी इलीगल चीज़ करनी है, किसी को आपको फिशिंग अटैक करना है, तो वहाँ के कंप्यूटर का यूज़ कर लो,
बाद में पुलिस कहाँ आएगी, साइबर कैफ़े में आएगी। साइबर कैफ़े में सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ या फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चली तो क्या होगा, बच गए। कोई भी फ्रॉड करना है वो यहाँ से हो जाएगा, किसी का क्रेडिट कार्ड चुराना है और या फिर चुरा लिया और उससे इलीगल एक्ट कुछ भी सामान ऑर्डर करना है, साइबर कैफ़े में जाके ऑर्डर कर लो। फिशिंग अटैक का मैंने एग्जांपल बता ही दिया। कुछ भी इलीगल चीज़ डाउनलोड करनी है तो अपने कंप्यूटर से क्यों डाउनलोड करो, साइबर कैफ़े में जाकर डाउनलोड कर लो। साइबर स्टॉकिंग करनी है, किसी को हैरेस करना है, किसी को गाली धमकी भेजनी है, अपने कंप्यूटर अपने फ़ोन से क्यों करना, साइबर कैफ़े में जाकर धमकी भेज दो। तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। अब एक चीज़ है भाई, साइबर क्राइम के लिए एक फ्यूल होता है बॉट नेट। बॉट आपको पता होगा, पबजी वाले बीजीएमआई वाले समझते होंगे बॉट क्या होता है। कंप्यूटर बॉट सिंपली एक कंप्यूटर होता है। अब बॉट नेट क्या होता है, कंप्यूटरों को नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। उनको इन्फेक्ट कौन करता है, साइबर क्रिमिनल। कैसे करता है आपको बताता हूं। जैसे कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, मान लो अडोबी फोटोशॉप है या फिर एमएस ऑफिस है, पेड सॉफ्टवेयर है। आपने क्या करा, इंटरनेट पर सर्च करा कि कहीं पे फ्री मिल जाए, आपने उसका क्रैक्ड डाउनलोड कर लिया, ठीक है, इलीगल तरीके से। लेकिन जिसने उसको क्रैक करा है, जिस वेबसाइट से डाउनलोड करा, उसमें वायरस था, स्पाईवेयर था, ये जो भी चीज़ थी, आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करा, बड़े मज़े से यूज़ करो। आपकी तरह हज़ारों लोगों ने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा, मतलब हज़ारों लोगों का कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है। और जो वो कंप्यूटर है इन्फेक्टेड कंप्यूटर, हम उसको बोलेंगे इन्फेक्टेड बॉट या फिर इन्फेक्टेड कंप्यूटर। और उन कंप्यूटर का नेटवर्क क्या हो गया, बॉट नेट। अब हैकर इस नेटवर्क का कैसे यूज करता है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर के नेटवर्क का कैसे यूज करता है। अब इतने सारे नेटवर्क है कंप्यूटर का, वो किस किस इलीगल एक्टिविटी में यूज कर सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो है ना, मालिक की नॉलेज नहीं होती है। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा और मेरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं होगा कि मेरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है। मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे कंप्यूटर को साइबर क्रिमिनल कंट्रोल कर सकता है। और जो साइबर क्रिमिनल कंट्रोल करेगा ना, उसको हम बोलते हैं बॉट मास्टर। तो ये लार्ज स्केल के अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे अटैक होते हैं देखो। एक तो हो गया इन्फेक्शन वही है जो कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है मॉलवेयर से। अगर आपने कुछ डाउनलोड करा, ईमेल पे क्लिक किया था, कोई मलिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया था, तो आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है। कंट्रोल यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर क्या है, बॉट मास्टर जो है ना, वो कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा आपके, मतलब वही जो वो हैकर है वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। तो ये जो तीन चीज़ है इनको बोलता है अटैक वेक्टर, ठीक है। मतलब कहने का ये अटैक वेक्टर का मतलब ये होता है कि बॉट नेट वर्क कैसे करता है। तो इसमें तीन चीज़ हो गई, एक तो हो गया इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, एक हो गया कंट्रोलर जो कि कंट्रोल करेगा इन कंप्यूटर्स को, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को। अब वो करेगा क्या, बात तो ये है ना, वो करेगा भाई अलग अलग तरह के अटैक्स या फिर अलग अलग साइबर क्राइम्स। कौन कौन से, डीडॉस अटैक, अभी हमने डॉस अटैक देखा था, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने आपको अभी इसको डीडॉस अटैक को ना अगली यूनिट में भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था डॉस अटैक क्या होता है, किसी भी वेबसाइट को डाउन कराना, उस पर काफ़ी सारा ट्रैफिक भेजकर काफ़ी लोग एक साथ उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, जो कि सिर्फ एक ही मकसद से ओपन करी जा रही है सब कंप्यूटर से, ताकि वो वेबसाइट डाउन हो जाए, ताकि रियल यूजर उस वेबसाइट को यूज़ ना कर पाए। अब इसमें क्या करा, इतने सारे बॉट है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, सभी कंप्यूटर से एक वेबसाइट को खुलवा दिया। अब जो रियल यूजर है वो उसको खोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पर ऑलरेडी इतना ट्रैफिक आ गया, इतना लोड आ गया, वेबसाइट डाउन हो गई। तो जो वेबसाइट का मेन मकसद था, उसके यूजर्स थे, वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमने वेबसाइट को डाउन करा दिया। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। स्पैम कैंपेन्स, भाई हम जो है ना, इतने सारे हमारे पास कंप्यूटर है, तो हम इतने सारे कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं बाकी लोगों को स्पैमी चीज़ें भेजने के लिए, कि भाई अभी ये लॉटरी निकली है, आप इस लिंक पर क्लिक करो, आपको ये मिल जाएगा। मतलब वो भी कंप्यूटर्स जो है ना, इस तरह के लिंक या फिर इस तरह के मालवेयर भेजेंगे, ताकि वो भी बॉट नेट बन जाए, समझ रहे हो, मतलब वो भी बॉट्स बन जाए, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स बन जाए और इस बॉट नेट में शामिल हो जाए। डेटा थेफ्ट, हम जो है ना, जो कंप्यूटर्स हैकर ने, हम बोल रहा हूँ मैं हैकर में, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, तो जो हैकर है जिसने उन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया है, उन इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स हम डेटा चोरी कर सकते हैं।
मान लो आपने फोटोशॉप डाउनलोड करा था फ्री में, मज़े से यूज़ करो। अगले दिन आपको कॉल आ रही है या फिर ईमेल आ रहा है कि भैया तुम्हारे जो प्राइवेट फोटोज थे ना तुम्हारे कंप्यूटर में, वो हमारे पास है और हम उसको इंटरनेट पर लीक कर देंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है। क्रिप्टो जैकिंग, भाई आपको पता ना क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। अब इतने माइनिंग करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। अब बहुत सारे कंप्यूटर आप खरीदोगे तो हो नहीं, तो हैकर क्या करता है, खुद खरीदने की जगह बाकी कंप्यूटर को हैक कर लेगा और उनके कंप्यूटर से बिटकॉइन माइन करेगा और अपने पास रखेगा। तो इस तरह के अटैक होता है। तो भाई कमेंट में बताओ कि आपको मजा आया या फिर नहीं, समझ में आया या फिर नहीं। और भाई इसी तरह आप भी हमारे चैनल पर पढ़ा सकते हो, उस फॉर्म की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, डेमो वीडियो दे सकते हो, फिर आप भी हमारे चैनल पर पढ़ा पाओगे। बाकी देखो, अगर आपको सच में मजा आया, सच में समझ में आया, तो अभी लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग यूनिट्स में, अपकमिंग सब्जेक्ट्स में आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। और आपको यूनिट 1 के नोट्स पसंद आए तो सारी यूनिट्स के नोट्स आप बाय कर सकते हो और उनको प्रिंट कराकर यूज कर सकते हो। अगली यूनिट के लिए एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको मजा, और आपको 100% मजा, और आपको 100%